आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 12th। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, ये है प्रूव कीजिए कि दिस इक्वल टू दिस, और ये है यहां पे दिया हुआ कि x बिलोंग्स टू -½ टू हाफ। तो इसको क्या लोग करते हैं ना, इसको इग्नोर मार जाते हैं। आज आप बहुत अच्छे से देखिए कि इसका कितना अच्छा मीनिंग है। हर एक प्रॉब्लम में लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन इसका बहुत जबरदस्त मीनिंग है, वो आपको समझना चाहिए। बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। तो यहां पे ये देखिए कि सबसे पहले ये साइन इनवर्स 3x - 4x की हो, तो थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन तो आपको पता होगा, क्योंकि ये मैं बोला हुआ कि क्यों सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी फॉर्मूला जानते हैं वो ये जानते हैं कि जैसे साइन इनवर्स साइन x होता है या साइन इनवर्स cos x, जो भी हो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स इनटू ट्रिग्नोमेट्री, इसके अंदर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने चाहिए। लेकिन यहां पे है क्या, x है, अलजेब्राइक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि लेट x इक्वल टू साइन थीटा कर देंगे। क्यों कर देंगे वो अभी आपको पता चल जाएगा, बहुत इजी है ये। तब क्या हो जाएगा, अब हम लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे आगे। ये क्या है कि साइन इनवर्स बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे ये देखिए 3 साइन थीटा हो जाएगा, x के जगह पे हो जाएगा ना। फिर -4 साइन क्यू थीटा, ये हो जाएगा। और ये हम जानते हैं ये किस चीज का फॉर्मूला है 11th में, साइन 3 थीटा। ये तो कॉमन सी बात है, ये आपको पता होगा, है ना। तो दिस इक्वल टू साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये साइन 3 थीटा। और यहां पे लोग लिखते हैं इसको 3 थीटा, लिखेंगे हम भी 3 थीटा, लेकिन क्यों लिखेंगे ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये यहां पे आपको लिखना भी पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में अब आप यहां पे लिखेंगे, ये लास्ट में लिखाएगा, इसके बीच में आप क्या लिखेंगे वो समझिए। हम लोग जब अभी इससे पिछले क्लासेस में जितने भी प्रॉपर्टीज थे वो हम लोग जब पढ़े थे, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ये, मैं बार बार बोलता हूं, अच्छे से पढ़िए इसको, अच्छे से समझिए क्या कहता है ये, कि साइन इनवर्स साइन थीटा वो क्या बोलता है। हम लोग जब पढ़े थे अभी, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, कब होता है, जब थीटा जो होता है वो π/2 और -π/2 के बीच में होता है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में, है ना। जैसे इसको क्वाड्रेंट में अगर आप समझेंगे तो यहां से यहां तक, इस वैल्यू से इस वैल्यू तक, है ना। ये जब तक नहीं होगा कंडीशन फुलफिल, तब तक हम ये नहीं लिख सकते हैं। लेकिन हमने यहां पे दिस इक्वल टू दिस लिख दिया, आपको हर एक जगह पे मिल जाएगा कि अरे ये और ये कट गया तो आंसर हो गया 3 थीटा। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे कैसे कट जाएगा, कटने से पहले देखना पड़ेगा ना कटने लायक है कि नहीं, है कि नहीं। अब ये हो गया, अब यहां पे आपको देखना पड़ेगा कंडीशन क्या दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चन बनाया वो बेवकूफ थोड़ी ना था, है कि नहीं। ये दिया है कि x जो है वो 1/2 और -1/2 के बीच में लाई कर रहा है, और x हमने क्या मान लिया, साइन थीटा। तो दैट इंप्लाइज हम लिख सकते हैं कि -½ और ये हो गया साइन थीटा और ये हो गया हाफ, ठीक है भाई साहब। तो जब ये हो गया तो थीटा कहां से कहां लाई करेगा वो बताइए। अगर ये ऐसा हो गया तो थीटा को हम साइन हाफ कितना डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री मतलब क्या, π/6, और ये -π/6। अब बोलोगे हाफ तो और बहुत जगह पे होता है, ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है साइन थीटा, तो इनफाइनाइट जगह होगा ऐसा जहां पे वैल्यू हाफ होगा, लेकिन हम प्रिंसिपल रेंज में ले रहे हैं, ठीक है। -π/2 से π/2 के बीच में ये हाफ है, तो π/6 आ गया, ये -π/6 आ गया इधर के लिए, है कि नहीं। साइन थीटा का जब आप ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है, इस तरह से होता है ना, इस तरह से होता है। यहां पे π/2 होता है, इधर -π/2 होता है ना। तो -π/6 और +π/6, इसके बीच में कहीं पे हाफ और हाफ, यहां पे वैल्यू क्या होता है 1, तो यहां पे कहीं हाफ वैल्यू आता होगा, यहां पे कहीं -½ है कि नहीं। तो ये तो आप समझते हैं। चलिए, तो ये हो गया थीटा। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 3 थीटा चाहिए, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -π/2 होगा कि नहीं। 3 ऊपर में तो ये -π/2, दिस 3 थीटा, और ये हो जाएगा +π/2, हुआ ना। अब ये हुआ तब हम लिखेंगे कि दिस इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू 3 थीटा। इसके बिना हम नहीं लिख सकते। अब इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है एनसीईआरटी में कि ये सब कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो आप बनने के लिए बन जाएगा, लेकिन इसका भेद आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये हुआ क्यों। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जैसे ही थोड़ा सा चेंज होगा आप फंस जाइएगा, गलत करके आ जाइएगा, नेगेटिव मार्किंग आ जाएगा, फिर गया सब पानी में, है कि नहीं। कॉन्सेप्ट समझना अत्यंत जरूरी है। तो ये हो गया 3 थीटा। अब तो भाई साहब यहाँ पे x इक्वल टू साइन थीटा था, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स
क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो 3 साइन इनवर्स एक्स। ये समझना बहुत जरूरी है। आ रही बात समझ में? इसको हर एक इंसान इग्नोर कर देता है। बच्चे खुश भी होते हैं, अरे हाँ हो गया, ये तो इतना हो गया, ये साइन इनवर्स साइन थीटा हो गया, ये कट गया, 3 थीटा आंसर हो गया। और आपको जब देखोगे वहां पे कह रहे मेरे नंबर कट गए मैथ में, क्यों कट गया? क्योंकि आपने इसके इन दोनों के बीच में ये नहीं समझाया वहां पे। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हर एक क्वेश्चन में ये चीज आएगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें क्या बोलता है कि इसको प्रूव करो, दिस इक्वल टू दिस। पहले वाले में क्या था, साइन था, इसमें कॉस है, तो कॉस का सब्स्टिट्यूशन करना है। लेकिन ध्यान इधर देना है, इस पे जो ध्यान नहीं देगा उसको लगेगा कि मुझे मिल गया सब कुछ, लेकिन मिलेगा नहीं ओरिजिनल में। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब यहां पे क्या करो कि सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, x इक्वल टू कॉस थीटा कर दो, सिंपल है। तो ये दिख रहा है कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है यहाँ पे, है ना। तो RHS को हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, है ना। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स, ये तो डायरेक्ट हो गया क्या, कॉस 3 थीटा हो गया ना। अब यहाँ पे बुद्धिमान विद्यार्थी डायरेक्ट बोलेगा कि ये और ये कट गया और आंसर हो गया 3 थी, वो कभी कटता उठता नहीं है। ठीक है, तो इसको अब डायरेक्ट यहाँ पे 3 थीटा नहीं लिखना है, इसके बीच में अब ये देखना है कि ये जो दिया हुआ इसका क्या यूज है। ये देखो कि x कहां से कहां बोल रहा है, x बोल रहा है कि 1 से हाफ के बीच में, और कॉस इनवर्स जो है इटसेल्फ, उसका जो प्रिंसिपल होता है वो कहां से कहां होता है, 0 से पाई, 0 से पाई बोलते हैं ना। कहने का मतलब कॉस इनवर्स कॉस थीटा, आप ऐसा बोलते हो ना कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा होगा, कब होगा, जब थीटा 0 से बड़ा और पाई से छोटा, इस रेंज में होगा, तभी हम 3 थीटा बोल सकते हैं। तो यहां पे तो पता नहीं चल रहा है, तो उसको हम लोग पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, ये लिखा हुआ और x हम लोग क्या बोले, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा 1 हो गया और ये कितना, हाफ हो गया। ठीक है, तो कॉस थीटा का ग्राफ अगर आपको पता है तो ये इजी हो जाएगा आपको, या ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर ऐसे ही हो जाएगा। तो cos थीटा 1 कहां पे होता है, यहां पे, और ये हम लोग क्या, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं यहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम लोग यहाँ पे अभी बात करें फिलहाल। ठीक है, ये हो गया 0 पे 1 और 1/2 है, तो 1/2 कितना पे होता है वो, π/3 पे, तो π/3 मान लो ये है क्या, π/2, यहां पे कहीं मान लो कि π/3, ये हो गया यहाँ पे हाफ, ये होता है 1। ठीक है, तो ये जब ऐसे हो गया तो थीटा कहां से कहां लाई करेगा वो बताओ। इस तरह यहां पे जब दिख रहा है कॉस थीटा 1 से हाफ के बीच में, तो थीटा कहां से कहां लाई करेगा, 0 से कहां तक, π/3 तक, यहीं से यहीं है ना। एंगल क्या है, ये है 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री, और ये क्या है, π/3 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप लिख सकते हैं कि ये हो गया π/3 और ये हो गया 0। डॉट आया यहाँ पे, क्या आना चाहिए, डॉट ये आना चाहिए कि ये 1/2 यहाँ पे मैं लिखा हूं, तो π/3 इधर होना चाहिए, 1 इधर है तो 0 इधर होना चाहिए, ये डाउट आना चाहिए आपको। नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है। यहाँ पे मैं, ये है कॉस थीटा, राइट, और ये है थीटा, यही अंतर है दोनों में। ये कॉस थीटा हाफ से 1 के बीच में जा रहा है, लेकिन थीटा क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये डिक्रीज कर रहा है वैल्यू, तो थीटा जो है वो 0 से π/3 हो जाएगा। अरे बात समझ में कि 0 पे वैल्यू 1 है यहाँ पे, लेकिन 0 डिग्री पे 1 है और ये π/3 पे हाफ है, तो ये हो गया थीटा। थीटा की बात कर रहे हैं, थीटा यहां से बढ़ रहा है आगे की तरफ, तो जो कम वाला होगा ये यहां लिखेंगे। अरे बात समझ में, ये कॉस थीटा का वैल्यू है, कॉस थीटा का वैल्यू 1 है, लेकिन ये डिग्री 0 है, तो इसको यहां पे लिखे फिर इसको इधर लिखे, क्योंकि इधर की तरफ ये बढ़ रहा है। अरे बात समझ में, ये हो गया। अब 3 थीटा कर दो इसको, जब 3 थीटा करोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 3 थीटा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। आ गई बात समझ में, ये क्यों लिखा हुआ था यहाँ पे, ये इसको सब इग्नोर करते हैं, आपको इग्नोर नहीं करना है, प्यार से समझिए इस चीज को। तो 3 थीटा हो गया 0 से पाई तक, ये जब हो गया तब हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 3 थीटा, और फिर यहाँ पे थीटा के बदले क्या लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे है थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हो गया, तो दिस इक्वल टू 3 कॉस इनवर्स एक्स हो गया ना प्रूव। देखो हर एक जगह पे ये वाला पार्ट नहीं रहता है, ये वाला पार्ट आपको जल्दी नहीं मिलेगा कहीं पे, ये वाला पार्ट आपको हर एक आदमी बोलेगा ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस कट गया 3 थीटा हो गया, लेकिन कहां होता है, क्यों होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये है नेक्स्ट, इसको प्रूव करना है हम लोगों को। तो ये तो बहुत इजी सा है, आप वो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू कितना होता
है ना। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो कि एक्स वाई लेस देन 1 होगा, उसके बाद ही एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है। यहाँ पे मुझे पता है कि वो एक्स वाई लेस देन 1 होगा, इसलिए मैंने ये लिखा है यहाँ पे। ये हमेशा चेक करना आपको जरूरी है। आप लिखोगे यहाँ पे, ये अगर मान लो कि लेट x इक्वल टू 2/11 है, y इक्वल टू 7/24 है, ठीक है। आप यहाँ पे फाइंड करो कि एक्स वाई इक्वल टू कितना होता है। एक्स वाई इज 2/11 इंटू 7/24। ये दिख रहा है कि ये लेस देन 1 है, क्योंकि नीचे में बड़ा वैल्यू है, ऊपर में कम है, तो लेस देन 1 है। तो ये जब होगा तब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि LHS लेफ्ट हैंड साइड को लिख रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y। तो 2/11 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू y। ये तो सिंपल है, लेकिन इस सिंपल में सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक्स वाई लेस देन 1 चेक करना, ठीक है। 2/11 ये नहीं करोगे एग्जाम में कभी कभी फंस जाओगे, उल्टा क्वेश्चन आ जाता है, वहां पे बिना चेक किए हुए फार्मूला लगा दोगे डायरेक्ट, फिर बंटाधार हो जाएगा, है ना। तो ये सब एक साथ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे ये कट छट के कुछ इस तरह से आएगा, tan इनवर्स 1/2, इसको काटो छाटो हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2 आएगा, ये डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है, प्रूव हो गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं नहीं यहाँ पे कर रहा हूँ, चलो कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो बोलोगे कि सर आपने किया नहीं। ये हो गया कितना 11/24, तो नीचे में हो जाएगा 11 इंटू 24, ये हो जाएगा 48 प्लस ये हो जाएगा 77 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 11 इंटू 24 माइनस 14, और ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 8 7 15 इक्वल टू tan इनवर्स 5 और फिर 7 4 11 12 125, तो नीचे में 250 आना ही है, मुझे पता है, ठीक है। तो ये हो गया दिस इक्वल टू दिस प्रूव्ड। ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्या बोलता है 2 tan इनवर्स दिस प्लस दिस इक्वल टू इतना। यहाँ पे तो आप फंस गए, यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, हम लोगों को पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो एक बुद्धिमानी तो जो बुद्धिमान बच्चा का वो कर लेगा, क्या करेगा, ये tan इनवर्स हाफ और tan इनवर्स हाफ 2 बार लिख देगा, एक बार उसको सॉल्व करेगा फिर एक बार इसको सॉल्व करेगा, जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ, तो ऐसे भी बना सकता है कि नहीं। ये बुद्धिमान बच्चा जो होगा वो कर लेगा ऐसा। और वैसे आप ये फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, मतलब tan इनवर्स के अंदर tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे तो फिर एक ही बार लिख सकते हैं, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan इनवर्स 2x, तो यहाँ पे तो क्या है 1/2 ही x है, तो 2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और फिर प्लस tan इनवर्स 1/7 लिख सकते हैं। हम लोग किसको लेके बढ़ रहे हैं, LHS को, है ना। मैं क्या बोला पहले कि आप इसको 2 बार लिख के tan इनवर्स हाफ फिर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स हाफ इक्वल टू tan इनवर्स 1, ठीक है, ऐसा भी होता है, मतलब कॉमन सेंस लगा देगा यहाँ पे, अरे ये तो कॉमन सेंस की बात है, tan इनवर्स हाफ इक्वल टू tan इनवर्स 1, है ना। ऐसे भी कोई बुद्धि लगा सकता है, तो ऐसा खतरनाक बुद्धि सब नहीं अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो गया tan इनवर्स 2 कैंसिल हो गया, 1/1 माइनस 1/4 हो गया ये, प्लस tan इनवर्स 1/7। तब ये कितना हो जाएगा भाई साहब, tan इनवर्स ये कितना हो गया ये 1 है, 4 माइनस 1 इज 3/4, तो 4 चला जाएगा ऊपर, प्लस tan इनवर्स 1/7 दिस इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, है ना। अब फिर हम लोग देखेंगे कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या ये दोनों 4/3 इंटू 1/7 इक्वल टू कितना 4/21, तो ये तो लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये tan इनवर्स, मतलब फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं, एक्स वाई लेस देन 1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 4/3 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, ये होगा। इसको सॉल्व करो, शायद वही निकल के आ जाना चाहिए, अगर नहीं आया मतलब कहीं पे गलत कर गए। ये होगा 28 और प्लस ये हो जाएगा 3, तो ऊपर में तो 31 दिख रहा है, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, फिर 7 3 21 माइनस 4
इक्वल टू 17, ठीक है, आ गया आंसर। दिस इक्वल टू 10 इनवर्स 31/17, तो ये हो गया प्रूव्ड। यहाँ पे क्या था, दो कॉन्सेप्ट था, एक था कि ये वाला फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं, फॉर्मूला याद है तो जल्दी बन जाएगा, नहीं फॉर्मूला याद है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद है तो इसको फिर 10 इनवर्स हाफ लिखो, फिर 10 इनवर्स हाफ लिखो, उन दोनों को सॉल्व करो, जो रिजल्ट आएगा उसको 10 इनवर्स 1/7 के साथ फिर से बनाओ, तब जाके प्रूव होगा, और क्या है ना। तो बेटर यही है कि हर एक चीज याद रखें, ये तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो हमेशा याद रखना आपको जरूरी है। अब देखते हैं ये प्रॉब्लम 5th वन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोलता है कि ये अभी से ऑनवर्ड्स जो भी है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये क्या बोलता है, 10 इनवर्स रूट ओवर 1 + x² - 1 डिवाइडेड बाई x, x नॉट इक्वल टू 0, कॉमा के बाद जो दिया हुआ है बहुत ध्यान में देखना है इसको, है ना। तो पहले तो ये इसका सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 10 इनवर्स 10 में चाहिए मुझे, साइन में चाहिए, कॉस में चाहिए, कुछ भी चाहिए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री चाहिए यहाँ पे, जो कि नहीं है ना। तो 1 + x² है, तो अगर आप x को tan थीटा मान लें, मतलब ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 + x² है तो आप इसको 1 + tan² x मतलब थीटा इस तरह से रिप्लेस करो। अगर यही x² - 1 हो जाए, ये इक्वल टू क्या होता है, sec² थीटा होता है। तो x² - 1 अगर होता तो फिर sec² थीटा -1, वहां पे x को sec मान लेते, इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। 1 - x² होगा तो 1 - sin² थीटा लिख सकते हैं, 1 - इस तरह से, मतलब ये कॉमन सेंस की बात है कि कहां पे क्या आपको रिप्लेस करना है जो अपना काम बन जाए, है ना। तो यहां पे हमने tan थीटा डाला, tan थीटा डालने से ये क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स रूट ओवर 1 + tan² थीटा और -1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये tan थीटा, यही हो जाएगा ना, सही है। tan इनवर्स के अंदर में ये सब चीजें है, तो 1 + tan² थीटा हमने किया तो ये sec² थीटा हो जाएगा, फिर रूट है तो वो sec थीटा हो जाएगा, है ना। तो दिस इक्वल टू tan इनवर्स sec थीटा -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, मूल मंत्र, कुछ नहीं आए तो जो आता है वही करो, ठीक है। क्या आता है यहाँ पे, tan इनवर्स sec को लिखना आता है ना, 1/cos थीटा लिखो, -1 डिवाइडेड बाई sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, लिखा मैंने। जब ये लिखा तो दिस इक्वल टू क्या हो गया, ये tan इनवर्स 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो गया, ये किधर गया, ये cos थीटा कट गया, sin थीटा। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको देखो, इसको हम ये कर सकते हैं कि tan इनवर्स 1 - cos थीटा है, तो cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला पता है हम लोग, 1 - 2 sin² थीटा भी होता है, 2 cos² थीटा -1 भी होता है। हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए कि 1 कैंसिल हो जाए, तो 1 - 2 करेंगे तो हो जाएगा ना, तो 1 - 2 sin² थीटा/2 हो जाएगा। ये 2 थीटा का फॉर्मूला था, ये सब याद होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का बफर बहुत ज्यादा है, सब कुछ याद होगा तब बनेगा। ये हो गया डिवाइडेड बाय, अब sin थीटा है तो sin 2 थीटा का क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, है ना। तो उसको यहाँ पे डालो, ये क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2, क्योंकि ये sin थीटा है ना, हो गया। तो ये 1 - 1 ये दोनों कैंसिल हो गया, और ये माइनस प्लस हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये sin थीटा/2 और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो sin थीटा/2 डिवाइडेड बाई cos थीटा/2। अब इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वल टू tan इनवर्स क्या हो गया, ये tan थीटा/2, tan थीटा/2। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको थीटा/2 अभी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, कब होता है, जब थीटा लाई करता है कहाँ, π/2 और -π/2, ये इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है, ये पता है हमें। तो अब क्या करें, ये डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते यहाँ पे, तो अब यहाँ पे दिया हुआ x इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको समझो अब क्या लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट वो नहीं लिखना है, x इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x क्या दिया हुआ है, tan थीटा, तो इसका मतलब हो गया कि tan थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, यही हो गया ना इसका मतलब। तो अब इस चीज से इसको समझेंगे हम कि क्या लिखा है, ये sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा तो लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू 0। तो ये नॉट इक्वल टू 0 होने के लिए sin थीटा नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, समझ में आ रही ना बात, ऊपर वाला टर्म 0 होगा तभी तो ये 0 होगा ना, तो इसको नॉट इक्वल टू 0 कर दिए हम sin थीटा को। तो sin थीटा 0 कहाँ पे होता है, n पाई वाले पे होता है, आ रही ना बात समझ में, n पाई मतलब क्या, ये वाला, ये
यहीं पे 0 पे, पाई पे, फिर 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, वहां पे साइन 0 होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब थीटा इज नॉट इक्वल टू एन पाई, ऐसा लिख सकते हैं ना कि थीटा एन पाई नहीं होगा। इस चीज का यही मतलब, एक्स नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हो गया टेन थीटा नॉट इक्वल टू 0, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, तो थीटा इज नॉट इक्वल टू एन पाई। मुझे चाहिए क्या, थीटा बाई 2, लिखते हैं क्या है, थीटा बाई 2 इज नॉट इक्वल टू एन पाई बाई 2। अनिवार्य समझ में, यानी कि पाई बाई 2 वाला मल्टीपल जो है वो सेलेक्ट नहीं होगा, वो भी नहीं आएगा। यहाँ पे दो चीज इंक्लूडेड है, वो मैं बता रहा हूँ क्या है। देखो n इक्वल टू जब 0 रखते हो आप तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 0, ये वाला पॉइंट आएगा। n इक्वल टू 1 रखते हो तो पाई बाई 2 आएगा, तो ये वाला आएगा। n इक्वल टू 2 रखते हो तो 2 2 कट जाएगा तो पाई आएगा, फिर ये वाला आएगा। तो चारों वाला आ गया, 0, पाई बाई 2, पाई 3, पाई बाई 2, सब पॉइंट आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ नीचे में भी कॉस थीटा, ये आ रही है समझ में, कॉस थीटा कभी 0 तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ तो इस कंडीशन से साइन थीटा कभी 0 नहीं होना चाहिए मुझे, लेकिन इस कंडीशन में साइन थीटा बाय टेन कॉस थीटा में कॉस थीटा तो कभी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि ये फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। जब आप टेन का जब ग्राफ बनाते हो ऐसे ही बनता है ना, ये यहाँ पाई बाई 2 होता है, फिर इधर माइनस पाई बाई 2 होता है, तो यहाँ पे ये टच नहीं करता, यानी कि इस पॉइंट पे ये अनडिफाइंड है, इस पॉइंट पे ये अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो थीटा बाई 2 में क्या हो गया यहाँ पे कि पाई बाई 2, यानी इस पॉइंट पे भी होलो है, इस पॉइंट पे भी होलो है, दिख रहा है ना बात। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इसका मतलब अब मैं लिख सकता हूं क्या, ये थीटा बाई 2 जो है, इसको क्या मैं लिख सकता हूं कि थीटा बाई 2 पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है। क्यों लिख सकता हूं मैं, क्योंकि ये जो यहां से यहां जो प्रिंसिपल रेंज बोलते किसको है हम लोग, जिसके अंदर पूरा का पूरा वैल्यू आ जाए, कुछ छूटे नहीं, 1 1 और ऑन 2। देखो बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, मैं बार बार कहां से कहां मैं पहुंच जाता हूं समझाने के चक्कर में, कि यहां पे थीटा बाई 2 जो है ये तो लिख रहा है n पाई बाई 2, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन इस n पाई बाई 2 नहीं इक्वल होने में एंगल तो इधर भी बहुत चला जाएगा, इधर भी बहुत चला जाएगा, सब जगह एंगल चला जाएगा ना। मैं ये बोल रहा हूं कि ये इसके अंदर में मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां से और यहां के बीच में 10 का जितना भी वैल्यू होता है, 10 का जितना भी वैल्यू होता है वो हर एक वैल्यू इसके अंदर आ जाएगा ना। देखो ये y का वैल्यू इसी पे देता है, इसी पे देता है, तो माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में जितना भी वैल्यू है इस 10 का, वो हर एक चीज कवर हो रहा है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ये थीटा बाई 2 है, क्योंकि ये बोल रहा है कि सिर्फ नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। तो यहां पे मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, पाई बाई 2 नहीं होगा, पाई बाई 2 नहीं होगा, बाकी सब कुछ तो बोले रहा है, तो ये इसके अंदर आएगा ना थीटा बाई 2। ये कंडीशन जो है यहाँ पे, इसको tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 को हम लोग थीटा बाई 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है, उसके बीच में। अरे बस हर एक चीज नहीं लेना है इसके अंदर, इसके बीच में कहीं भी आ जाए तो वो हो गया, क्योंकि इसके बीच में 0 भी पड़ता है, तो 0 तो हम लोग नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, है ना, 0 इंक्लूडेड नहीं है। तो कहने का मतलब ये इसके बीच में होना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं होता है कि हर एक वैल्यू इसके अंदर हो, इसके बीच में कहीं भी हो, तो ये तो वैलिड हो गया यहाँ पे कंडीशन। तो अब हम इसको थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। देखो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं कि ये चीज आप समझो, क्योंकि कोई नहीं समझाता है इसको, ठीक है। तो आप कोशिश करो, नहीं समझ में आए तो वीडियो को पीछे करो, फिर से देखो मैं क्या क्या बोला हूं और फिर उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, थीटा बाई 2, तो x इक्वल टू tan थीटा है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x, तो लिख दो वहां पे कितना हो जाएगा, ये tan 1/2 tan इनवर्स x, यही हो गया इसका आंसर, मतलब प्रूव करना सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो यही हो गया। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को, ये क्या है कि tan इनवर्स 1/√x² - 1 और mod x ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है। कैसे लिखना है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं tan इनवर्स और tan लाना है इसके अंदर, तो डायरेक्ट आपको दिख जाएगा ये कि tan इनवर्स 1 इसको मैं लिख दूं cosec स्क्वायर x थीटा लिख दो, थीटा -1। क्यों लिखा मैं यहाँ पे, मैं मान लिया कि लेट x इक्वल टू cosec थीटा, तो आसान हो गया ना, ये दिख रहा है cosec स्क्वायर -1 इक्वल टू कितना होता है, cot स्क्वायर, आइडेंटिटी है ये, है ना। तो दिस इक्वल टू tan इनवर्स
देखो ये सब क्वेश्चन है बहुत इजी अगर सिर्फ ऐसे बनाओगे तो, लेकिन इधर चले जाओगे तो फिर दिमाग की दही हो जाती है, ठीक है, समझने में सोचने में। कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा कितना, कॉट स्क्वायर थीटा रूट ऑफ, तो फिर ये हो जाएगा कॉट थीटा, तो 1 बाई कॉट थीटा इज टेन थीटा, टेन इनवर्स दिस इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा, और इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा थीटा, है ना, ऐसा लिख सकता हूँ, लेकिन लिखूंगा मैं पहले अब इसको समझूंगा कि ये क्या है, ठीक है। ये क्या है कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि x जो है वो ग्रेटर देन 1 है और x लेस देन -1 है। मॉडुलस का एक अच्छा सा वीडियो है, अगर आप नहीं देखे तो पहले उसको देखिए, मजा आएगा फिर समझने में आपको ये सब बातें। तो x ग्रेटर देन 1 है और x लेस देन 1 है, इसका यही मतलब हुआ। इसका मतलब x इक्वल टू क्या है, कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा ग्रेटर देन 1 है, इसका यही मतलब है ना। और क्या हो गया कि कॉसेक थीटा लेस देन -1 हो गया, ठीक है, कॉसेक थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, थीटा नहीं, कॉसेक थीटा। तो अब जब कॉसेक थीटा का अगर आप ग्राफ आपको याद होगा, इधर मान लो पाई है, इधर माइनस पाई है, तो इधर 1 है, इधर -1 है, ऐसा ही कुछ होता है ना, इधर पाई बाई 2, इधर माइनस पाई बाई 2, तो ये इस तरह से कुछ होता है शायद, है ना, इस तरह से ये -1 के पास यहाँ पे आएगा और ये +1 के पास आएगा, ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन में जिस तरह देखे थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आएगा कि -π/2 से और π/2 के बीच में हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल अभी वही सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि कॉसेक इनवर्स का जो वो प्रिंसिपल रेंज होता है वो उसी के बीच में आ रहा है यहाँ पे, आ रही बात समझ में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, देखो शुरू से अगर नहीं देखते हो जा रहे हो हर एक चीज प्लेलिस्ट में तो फिर दिक्कत होगी समझने में, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ ये वाला वैल्यू नहीं होता है तो इसको छोड़ो, अभी वहां पे इसकी जरूरत नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कॉसेक थीटा ग्रेटर देन 1 है, राइट, ग्रेटर देन 1 है, तो कहने का मतलब क्या है, 1 यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल टू नहीं है, तो ये वाला जो पॉइंट 1 पे जो वैल्यू है ये हॉलो है, ये जो -1 पे वैल्यू है वो हॉलो है, ठीक है। ये और यहां पे पहले मैं क्या लिखूं, ये इक्वल टू थीटा मैं तब लिख सकता हूं जब थीटा π/2 और -π/2 के बीच में हो, आ रही बात समझ में ना। तो टेन का और कॉसेक का दोनों का एक ही जैसा होता है, सिर्फ यहाँ पे कॉसेक में ये हो जाता है ना, और कॉसेक टेन में यहाँ और यहाँ खाली रहता है। ये सब मैं क्या बोलता हूँ आपको अगर कहीं दूसरे डायरेक्ट लॉन्च किया हो तो समझ में नहीं आएगा, पहले से देखते हो तो आपको समझ में आएगा मैं जो भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया कॉसेक थीटा ग्रेटर देन 1 और कॉसेक थीटा -1 से छोटा, तो -1 से छोटा मतलब इधर की तरफ। तो अगर मैं ये वाला पार्ट ले लूँ इधर से ऐसे और इधर से ये वाला पार्ट ले लूँ तो -π/2 से π/2 के बीच में कवर हो गया कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं आपको। तो यहाँ पे मैं थीटा π/2 और -π/2 और यहाँ पे तो वैल्यू है ही नहीं, ये बोल रहा है इक्वल टू, तो साइन है ही नहीं, लेना ही नहीं है, तो ये इक्वल टू नहीं लगा रहा हूँ मैं। तो -π/2 से π/2 के बीच में इसका जितना भी वैल्यू था 1 से ग्रेटर और -1 से छोटा वो सब कुछ कवर हो रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे सब कवर हो रहा है। यहाँ पे y पे होता है ना रेंज ये, तो 1 से बड़ा जितना वैल्यू है सब कवरेज हो रहा है, -1 से छोटा जितना का वैल्यू है सब कवरेज हो रहा है। तो इसका मतलब -π/2 से π/2 के बीच में इन दोनों को विदाउट इंक्लूडिंग, मतलब इंक्लूड नहीं करते हुए भी थीटा लाई कर रहा है, ये पता चला यहाँ पे। अगर ये हो रहा है तब हम लिख सकते हैं दिस इक्वल टू थीटा। ये समझना बहुत जरूरी, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये हर एक जगह मिलेगा, ये बहुत कम जगह मिलेगा, तो इसको अच्छे से समझो, ठीक है। ये हो गया थीटा। अब इसी थीटा को वहां पे लिख दो, x इक्वल टू ये है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स कितना ये x हो जाएगा, तो दिस इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। अब देखो इसको हम लोगों को सिंपलेस्ट फॉर्म में और इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, पहले इसको बनाते हैं हम लोग। ये क्या है, tan इनवर्स 1 - cos x। अभी हम लोग देखे थे कि cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 भी होता है, ठीक है। दोनों का यूज करो, यहाँ पे पता चल जाएगा कि tan इनवर्स 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा, ये है ना, ये 2 थीटा के लिए थीटा था तो x के लिए x/2 हो जाएगा। और अच्छा इसको अभी नहीं लिखते, डिवाइडेड बाई 1 + 2 cos स्क्वायर x/2 -1। अब यहाँ पे कोई पूछ सकता है होशियार बच्चा कि यहाँ पे कॉस वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाए, यहाँ पे साइन वाला क्यों नहीं लगाए, है ना, ऐसा पूछ सकते हो ना।
तो ऐसा ऐसा पूछने से पहले एक बार सोचो कि ऐसा मैंने क्यों किया। इसीलिए क्या कि ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कितनी खुशी होती है ना कोई चीज़ कैंसिल हो जाता है मैथ में। तो फिर ये माइनस, ये प्लस कैंसिल, ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, मतलब प्लस हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, और sin² x/2 से cos² x/2, और अच्छा सबसे बड़ा बात तो छूट ही गया, √, है ना। तो दिस इक्वल टू tan इनवर्स, अब दिख रहा है यहाँ पे sin² x/2 बटा cos² x/2, कितना हो गया tan² x/2। अच्छा डायरेक्ट लिख दो इसको, tan x/2 लिख दिया। इसको फिर से x/2 हम लिखेंगे, लिखने से पहले देखेंगे कि ये क्या बोलता है। क्या बोलता है ये x कि भाई मैं जो हूं वो 0 से पाई के बीच में हूं। देखो हमेशा ये दिमाग में दौड़ा के रखो कि ये कॉमा के बाद जो दिया हुआ रहता है ना, वो लिखने वाले ने बहुत होशियारी से लिखा है, ठीक है। उसको इग्नोर मार के क्वेश्चन नहीं बनाने का है, ठीक है। बहुत कॉम्पैक्ट है एनसीईआरटी, लेकिन उसमें सब कुछ है, ठीक है। लोग उसको वैल्यू नहीं देते, हो सकता है बहुत लोग नहीं देते, बोलते इसमें तो कुछ है ही नहीं, लेकिन उसमें सब कुछ है। आप उसको समझ नहीं पाते, वो अलग बात है। ये है, और एंगल कितना आ गया मेरा x/2, तो अब हम इसको x/2 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा, और ये π/2 हो जाएगा, हो गया ना। तो ये 0 से कहाँ आ गया, π/2 के बीच में। ये क्या है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स, बात को समझो, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा कब होता है, जब थीटा कहाँ से कहाँ, π/2 से -π/2 के बीच में होता है। ठीक यही नहीं होता, इसके बीच में कुछ भी होता है ना। तो इसके बीच में ये चीज आता है कि नहीं, 0 और π/2 यही ना है, π/2 इधर है और इधर -π/2 तक नहीं गया, ये 0 तक ही गया, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये लाई कर रहा है इसके बीच में। अब ये कर रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं x/2, तो ये इसका आंसर हो गया कितना, x/2 डायरेक्टली, और तो कुछ है नहीं इसमें। अब देखो इसको, ये क्या है tan इनवर्स cos x - sin x, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, cos x से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स cos x से डिवाइड किया तो 1 - tan x, और डिवाइडेड बाई 1 + tan x, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। ऐसे जब लिख सकते हैं तो और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, tan a + b या माइनस, कौन सा फार्मूला लग जाएगा इधर भाई साहब, माइनस वाला लग जाएगा, ठीक है। ये लग जाएगा tan इनवर्स π/4 - x, लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं, ये है tan π/4, तो tan a - tan b डिवाइडेड बाई 1 + tan a इंटू tan π/4 इक्वल टू 1 होता है। अरे बात समझ में ना, इतना तो मैं समझ रहा हूँ कि आप समझते होंगे इतना, ठीक है, तब यहाँ तक आप पहुंचे हुए। tan इनवर्स π/4 - x, इस टोटल को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। सॉरी, tan इनवर्स कितना, क्या मैं लिख रहा हूँ, tan इनवर्स 10 भी आएगा ना यहाँ पे, tan इनवर्स 10 के अंदर इतना चीज आएगा, ठीक है। अब इसको मैं क्या π/4 - x लिख दूं क्या, यहाँ पे π/4 - x ऐसा लिख सकते क्या इसका आंसर, या नहीं लिख सकते, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि tan इनवर्स 10 में ये जो वैल्यू है, अब इसको देखना पड़ेगा ना कि ये उस रेंज में आ रहा है कि नहीं, किस में, -π/2 से π/2 के बीच में, तभी हम लिख सकते ये इक्वल टू, आ रही बात समझ में। तो अब उसके लिए क्या है, वहां पे x उतना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि -x करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इधर वाली हो जाएगी क्या π/4, और इधर वाली क्या हो जाएगी -3π/4, ठीक है। अब इसमें π/4 ऐड कर दो, π/4 जब ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, π/4 + π/4 इज π/2, ठीक है। ये ग्रेटर देन, ये हो जाएगा π/4 - x, ठीक है। और इसमें भी π/4 ऐड कर देंगे हम, π/4 ऐड करेंगे तो π/4 तो -3π में से +1 तो -2π/4 तो -π/2 हो गया ना, ये -π/2। समझ में आ रही है ये सब क्यों दिया हुआ रहता है, इसको लोग छोड़ देते हैं, इसको नहीं छोड़ना। तो अब ये क्या हो गया, π/4 - x, इसको सीधा करके मैं लिख रहा हूँ -π/2 से π/2। ये दिखा कि ये जो एंगल इसके अंदर में आया, ये 10 के अंदर में, ये -π/2 और π/2 के बीच में है। जब ये बीच में है तब हम लिख सकते हैं π/4 - x। तो इसके बाद आपको ये लिखना है, ये लिखोगे अच्छे स्टूडेंट कहलाओगे और आपकी समझदारी की लोग दाद देंगे, ठीक है। तो π/4 - x इसका हो गया क्या आंसर। चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन 9 और 10, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये tan इनवर्स ये दिया हुआ और ये दिया हुआ है यहाँ पे, मैं इसी पे हमेशा फोकस करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लिख लो कि क्या लिख लो, लेट
x इक्वल टू ए साइन थीटा मान लिया। अब ये क्यों मानते हैं बार बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसा चाहिए जो काम बन जाए मेरा। तो tan इनवर्स x के बदले ए साइन थीटा लिख दिया डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, है ना, यही हो गया। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि tan इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा, ए कैंसिल, दैट्स इक्वल tan इनवर्स tan थीटा, ठीक है। और फिर से होशियारी करके डायरेक्ट थीटा नहीं लिखना है, बिफोर दैट यू हैव टू चेक दिस, ठीक है। जब मॉड x लेस देन a है, व्हाट डज मीन x माइनस a और a के बीच में है। x हमने माना क्या था कि a साइन थीटा a और माइनस a के बीच में है, a से डिवाइड कर दिए तो -1 साइन थीटा और 1 के बीच में है, इसका मतलब है कि थीटा π/2 और -π/2 के बीच में है। अब मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, अगर आप समझ रहे हैं तो आपको मजा आ रहा होगा। ये जब हो गया तब हम लिख सकते हैं दैट इंप्लाइज दिस tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, और यहां से हम लोग थीटा इक्वल टू कितना लिख सकते, फिर किधर गया ये x इक्वल टू ए साइन थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं x बाई ए, और फिर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स कितना लिख सकते हैं x बाई ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो यही हो गया इसका आंसर, और गया ये हो गया आंसर। अब देख लेते हैं इसको, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि x इक्वल टू ए tan थीटा पुट करो, देखो क्या होता है। अब बोलोगे मैं क्यों पुट करूं, मैं बनाया हूं पहले से, मुझे पता है। अभी जब बनाओगे, जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना आपको पता चलेगा, ठीक है। ए tan थीटा, तो ये हो गया tan इनवर्स 3a स्क्वायर ए tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाई ए क्यू माइनस 3a इंटू क्या ये एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे a छूट गया तो ए क्यू tan क्यू थीटा, ऐसा होगा ना, यहाँ एक्स क्यू है तो ए क्यू tan क्यू थीटा हो जाएगा, है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या क्या कट सकते हैं, ए क्यू ऊपर में कॉमन हो जाएगा, ए क्यू यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स 3 tan थीटा। अब दिख रहा होगा आपको ये किस चीज़ का फॉर्मूला है ना, 3 थीटा का 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये हो गया। दिस इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा, ठीक है। अब डायरेक्ट 3 थीटा हम नहीं लिखेंगे, बिफोर दैट हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, x इक्वल टू दिया हुआ है वहां पे, ये हो गया माइनस a बाई √3, ये लेस देन कितना है a tan थीटा, और ये फिर लेस देन कितना, ये √3 है, a बाई √3, ठीक है, a बाई √3, ठीक है। ए तो सब जगह कैंसिल हो गया, है ना, तो ये कितना हो गया 1 बाई √3 माइनस में फिर tan थीटा और फिर 1 बाई √3, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं बताइए, tan थीटा को, यहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 1 बाई √3 कहाँ पे होता है 30 डिग्री पे, है ना, 1 बाई √3 कहाँ पे 30 डिग्री पे, तो माइनस π/6 लेस देन थीटा लेस देन π/6, यही हो जाएगा ना इसका, कितना माइनस π/6, ठीक है। अब 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 यहाँ होगा तो नीचे में माइनस π/2 हो जाएगा, माइनस π/2 थीटा π/2 आ गया क्या, ये 3 थीटा होगा, समझ वाली बात। तो ये जब हो गया तब हम ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते, तो फिर इस तरह से जहाँ पे लिखे थे तो फिर x इक्वल टू ए tan थीटा है तो आप उसको वहाँ पे पुट कर दो, हो जाएगा 3 थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू x बाई ए, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाई ए, ठीक है, तो दिस इक्वल टू 3 tan इनवर्स x बाई ए, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो आपको शायद अच्छा लगा होगा इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझने में, मैं चाहता हूँ कि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझें। तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, नेक्स्ट क्लास में इसके जितने और बचे हुए 10-11 क्वेश्चन और हैं उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, नोट बनाते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।